बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष रूप से हमने आपको कई सशक्त महिलाओं से रूबरू करवाया है और एक ऐसी ही महिला जो न केवल खुद एक उदाहरण है बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए भी काम कर रहे हैं। अरविंदो यूनिवर्सिटी की कुलाधिपति मंजू भंडारी, उनसे भी हमारे संवाददाता गणेश तिवारी ने खास बातचीत की है, सुनिए। ऐसे में हमारे साथ वो तमाम ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। एक छोटे से ज़िले से आकर तमाम, चाहे वह इंदौर शहर हो या फिर मध्य प्रदेश हो, वहाँ पर नाम रोशन किया और तमाम ऐसे उनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं जिससे उन तमाम महिलाओं को, जो दबी कुचली महिलाएं हैं, जो छोटे घरों में रहती हैं, जिन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए हर संभव प्रयासरत मदद करती हैं। ऐसे में आज हमारे साथ श्री मंजू भंडारी जी हैं, जो कि अरविंदो यूनिवर्सिटी की कुलपति हैं। साथ ही उनके द्वारा कई ऐसे कार्य किए जाते हैं। अगर हम मंजू भंडारी जी की बात करें तो उन्हें नायिका अवार्ड, वहीं भारत ज्योति अवार्ड से भी नवाजा गया है। ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंजू भंडारी जी स्वयं हैं। हम उनसे भी जानते हैं कि किस तरह उनका कैसा जीवन का कैरियर रहा और आज इस मुकाम पे वो कैसे पहुंची। जी मैम, स्वागत है आपका पहले तो एएनबी न्यूज़ में। नमस्कार मैम, सबसे पहले सवाल मेरा यही है कि आज आप इतना देश और पूरे मध्य प्रदेश के लिए आपका नाम गिना जाता है और तमाम ऐसे कार्य आपके द्वारा किए जाते हैं, तो क्या दौर रहा, कैसे आपने ये चुनौती भरा जो आपका दौर रहा, किस तरह से आपका पूरा दौर रहा है? मैं एक छोटे शहर से आई हूँ, सागर मध्य प्रदेश। मेरी पर MBBS मैंने इंदौर से ही करा, यहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन करा। जब मैं फाइनल ईयर में थी, स्टूडेंट थी, तभी से मेरे मन में विचार आता था कि इसके बाद मुझे आगे पढ़ना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, हो सकता है सुपर स्पेशलिटी भी करनी पड़े, पर मैं क्या इतने साल अपने यूं ही गंवा दूंगी। तब मैं जब फाइनल ईयर से थी, जब मैं बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल जाती थी, वहाँ सारे पेशेंट्स को देखती थी और इंटर्नशिप मैंने बहुत सिंसियरली करी और वो जो सारी चीज़ें लोग MBBS पूरा करने या पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते, वो मैंने फाइनल ईयर से ही शुरू कर दी थी। इसलिए अगर आप यूँ देखा जाए तो मेरी जो सीनियरिटी है वो काफ़ी दूसरे लोगों से 4 या 5 साल आगे है, क्योंकि उसी समय से मैं, और मुझे स्पेशली महिलाओं के लिए, गायनिक डिपार्टमेंट के लिए मैं ये सोचती थी कि इतना कैंसर इतना ज़्यादा क्यों इंडिया में हो रहा है, सर्वाइकल कैंसर हो चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो। तो मैं इवन कैंसर हॉस्पिटल जाके उनका जो बेसिक वर्कअप है वो सब किया करती थी। तो शुरू से मेरी इच्छा थी कि महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ हमें करना है। तमाम ऐसी महिलाओं से आप रूबरू होती होंगी जो आपको कई कठिनाइयों, समस्याओं को बारे में भी बताती होंगी, तो उनके प्रति जो दबी कुचली महिलाएं हैं उन्हें प्रोत्साहित करने का भी आपने बीड़ा उठा रखा है और आप लगातार उठाती भी हैं, ऐसे बीड़ा उठाती हैं। तो सरकार से आप क्या अपील करती हैं कि ऐसे जो महिलाओं के लिए जो सरकार भी लगातार प्रयासरत है और सरकार भी लगातार बोलती है कि महिलाओं को समान अधिकार देंगी, पर कहीं ना कहीं फिर भी आज महिलाओं को दबाया जाता है, कुचला जाता है, या फिर तमाम तरह की आपराधिक किस्म की, चाहे वो बलात्कार हों, ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आते हैं, तो उस विषय पे आप क्या बोलना चाहेंगी? वैसे अगर मैं बोलूं तो शिवराज जो सरकार है, इन्होंने तो पूरा बीड़ा उठा रखा कि महिलाओं को जितना प्रोत्साहन दे, तो मैं तो बहुत अच्छा समझती हूँ कि ये सरकार इतना ज़्यादा महिलाओं का ध्यान रखती। पर ये जो चीज़ें जो हो रही हैं, जो अपन आए दिन सुनते हैं, जैसे मन बहुत ख़राब होता है, ये काफ़ी नीचे स्तर के लोग में होते हैं, पर जब लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी तो मेरे को लगता है धीरे धीरे ये चीज़ें सब बंद हो जाएंगी। सरकार अपना पूरा बीड़ा उठा रहा और बाकी सब लोग इतने मोटिवेटेड हो रहे हैं उस सरकार से, सब अपने अपने स्टेट पे सब अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये तो थी हमारे साथ अरबिंदो यूनिवर्सिटी की कुलपति श्रीमती मंजू भंडारी जी थी। तमाम उनके द्वारा महिलाओं के लिए कार्य किए जाते हैं और सभी कार्य जो है महिलाओं के लिए निःशुल्क किए जाते हैं। महिलाओं को सुसज्जित और सुदृढ़ बनाने के लिए उनके लगातार उनके द्वारा ऐसे कई कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि जो महिलाओं को आज असमानता और भेदभाव किया जाता है उसको भी दूर करने के लिए उन्होंने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार के साथ साथ उन्होंने स्वयं बीड़ा उठा रखा है। साथ ही अगर बात करें तो स्वयं मंजू भंडारी जी जो हैं उनको भारत ज्योति अवार्ड और तमाम नायिका अवार्ड से भी सुसज्जित किया गया, सम्मानित किया गया है। एएनबी न्यूज़ के लिए अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी की रिपोर्ट।